व्यूअर्स, वेलकम बैक रियली मॉर्निंग। टॉपिक जो है बड़ा सेंसिटिव है और ऐसे ऐसे इसके पहलू हैं जिन पे बात करते हुए शर्म भी आती है, बट कुछ किया नहीं जा सकता बिकॉज हम तो सिर्फ बात करते हुए इतना हो रहे हैं, लोग तो वो काम कर जाते हैं और बड़े आराम से कर जाते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे सिर्फ ये बताइए, जैसे यहाँ साहब का सवाल था कि कैसे, किस हद तक आप अपने स्पाउस को इस चीज़ पे ढील दे सकते हो और कब आप खींच लो? देखिए, ढील तो आप दे ही नहीं सकते, मतलब माफ कर दो, फॉरगिव कर दो। हमारे यहाँ तो लोग फॉरगिव कर देते हैं, पता नहीं कैसे कर देते हैं। एंड द मोस्ट कॉमन कॉज फॉरगिव करने का ये होता है कि हमारे यहाँ आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करेंगे और आप सोसाइटी में अकेले रह नहीं सकते। प्लस आप जिस लाइफस्टाइल क्यों सोसाइटी में अकेले नहीं रह सकते डॉक्टर साहब? भाई वो एक ये है ना कि सिंगल वुमन हैज़ अ डिफिकल्ट टाइम सर्वाइविंग इन अ सोसाइटी, हैज़ अ टफ टाइम। उस टफ टाइम से तो आसान होगी। प्लस एक और बहुत बड़ा मसला ये है कि वो हस्बैंड आपको एक लाइफस्टाइल प्रोवाइड करके दे रहा है। आप मिसेस सो एंड सो हैं, आप लुई विटॉन का पर्स कैरी करती हैं, चाहे जाली हो, मेड इन चाइना हो, और आप जो है वो प्राडा के जूते पहनेंगी, आप यहाँ सोशलाइज करेंगी। ये लाइफस्टाइल आपको एज ए सिंगल वुमन शायद अचीव करने में देर लगे, एंड वी आर नॉट येट प्रिपेयर्ड टू स्ट्रगल फॉर दैट टाइम पीरियड। हेंस मियाँओं को माफ़ कर दिया जाता है। ठीक है। ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि मैं अगर मेरे बच्चों का क्या होगा, बच्चे रुल जाएंगे। बच्चे तो ऑलरेडी रुल रहे हैं जब आप लोग दोनों ये झगड़ा कर रहे हैं घर पे बैठ के। कहते बच्चों को बाप की बहुत ज़रूरत होती है, बच्चों को बाप का नाम चाहिए होता है, बच्चों को बाप का साथ चाहिए, चाहे जैसा भी बाप है। बेसिकली ये सब अपने दिल को बहलाने के लिए एक्सक्यूज़ेस होते हैं। बट बात ये है कि आई डोंट थिंक कि अगर आप बहुत मेहरबान हैं तो ठीक है, यू गिव वन चांस, बट आपने चांस देने के बाद डॉक्टर साहब आपने देखा है कोई इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं? Well, I've seen two case scenarios. एक तो ये होता है कि एक इंसान को I'm sorry? In all your life till now? In all, मैं कैटेगरीज की बात करूँगा। अच्छा। That one के आदमियों को, औरतों, आदमी में कहूँगा, लोगों को आदत पड़ जाती है कि एक अफेयर ख़त्म हुआ, अच्छा चलो दूसरा ख़त्म हुआ, चलो तीसरा। एक थ्रिल की आदत पड़ जाती है, एक एंटरटेनमेंट की आदत पड़ जाती है। दूसरी कैटेगरी वो होती है जो कदरतन शरीफ होते हैं और उनको पहले अफेयर के बाद झटका पड़ता है घर से, और वो फिर कहते हैं कि नहीं जी हम सही लाइन पे चलें। सो दीज आर द टू। इनकी रेशियोस क्या हैं? Very tough question, I know. You know, I get to hear by my friends and in our society कि यार शादी के बाद तुमने अफेयर नहीं चलाया तो क्या किया। तो ये मैं कॉमनली सुनता हूँ, मेरे मरीज़ ये नहीं कहते, ये मुझे सोसाइटी कहती है। ठीक है, आपके पास तो वो मरीज़ आते हैं जो उस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, मेरे पास वो आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सोसाइटी एक ये ट्रेंड बन गया है कि नहीं जी एक आध अफेयर तो जो है वो चलेगा, तो दोस्तों में मुंह दिखाना है तो जो है ये चीज़ है। और मैं डॉक्टर साहब कोई स्पेसिफिक पर्सनालिटी टाइप होती है ऐसी जो ये काम कर रहे होते हैं? कैन बी I'm sure everybody is not that bad. नहीं, everybody is not all that bad, but can be. However, मैं एक कॉल भी हमारी आई थी, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सिर्फ अपर क्लास ये नहीं कर रही है, सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। ये बात है कि कुछ लोग जो है वो बहुत ही दिखा के करते हैं, कुछ लोग जो है बहुत डिस्क्रीट तरीके से करते हैं, कर सब रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए अब मुझे बताएं। जिस इंसान को, अब हम थोड़ी सी इंसान की बात करते हैं जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की आदत पड़ गई हो, उसकी कैसे काउंसलिंग होती है? उसका कोई इलाज होता है? उसको कोई दवाई देते हैं कि भाई रोको? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनमें गैरत जगानी होती है। डॉक्टर साहब वो तो मर गई ना, तभी तो वो कर रहे हैं वो सब। थोड़ी बहुत काउंसलिंग से जो है वो फ़ायदा हो जाता है। अगर न्यूट्रल पर्सन, एक आउटसाइडर जो है वो काउंसलिंग करें, बीवी की बातों का असर नहीं होता यूजुअली, बट कोई आउटसाइडर अगर दोस्त हो या पेरेंट्स हो या साइकाइट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, वो काउंसलिंग करें, डेफिनेटली जो है वो फ़र्क पड़ता है। बीवी की बातों का असर क्यों नहीं होता? बीवी की बातों का असर इसलिए नहीं होता क्योंकि बीवी जनरली लाइफ में वैसे ही बोलती चली आती है, तो दे गेट यूज टू इट कि बीवी तो जो है वैसे ही हर बात पे जो है बोलती चली आ रही है, तो दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स, दे डोंट टेक देम सीरियसली। There's no sense of commitment
there's no sense of commitment. That has gone down tremendously. People But- have forgotten the meaning of commitment. Oh yes, they've forgotten the meaning of commitment, but also people have forgotten their moral values. You know, when let's say कि एक लड़की किसी आदमी के साथ अफेयर चला रही है, तो वो लड़की को पहले नहीं तो बाद में तो ये पता चलता है ना कि वो आदमी शादीशुदा है। हाँ, तो वो उस दूसरी औरत है जिसका ये हस्बैंड है, उस कपल की ज़िंदगी क्यों ख़राब करती है जान के? I personally know a case like this जिसमें उस लड़की को बाद में पता चला that guy was married, तो उस लड़के ने उसको कहा सुनो मुझे तो उसको डिवोर्स देनी है क्योंकि मैं तुम होगी साथ में होगी या नहीं होगी मैं उसे डिवोर्स दूंगा, तो बेटर है कि तुम मेरे साथ ही हो ताकि मैं तुमसे ही शादी करूं। या बट जिस दिन वो डिवोर्स देगा उस दिन की बात है। आई टेल यू, जो अफेयर चलाते हैं वो शादी नहीं करते। ये मैं आपको बता दूं कि 99% ऑफ देम दे जस्ट हैव इट फॉर फन एंड एंटरटेनमेंट। शादी वादी नहीं होती, ठीक है। सिमिलरली एक आदमी चाहे मैरिड हो या सिंगल हो, एक मैरिड औरत से अगर लाइन मार रहा है, उससे अफेयर चलाने की कोशिश कर रहा है, तो ही सीज कि खातून जो है शादीशुदा है, क्यों इंटरफियर कर रहा है वो? फिर भी करते हैं, फिर भी कहता है तो मे बी इसलिए करते हैं कि हमारे मॉरल्स चेंज हो गए, अब हम नहीं सोचते। वो प्रॉब्लली उस एस्पेक्ट पे सोच भी नहीं रहा होता है कि ये शादीशुदा है, सो बिग डील टिल उसका काम निकल तो रहा है। अब तक तो अब ये हो गया या बिग डील शादीशुदा है या नहीं है। हेलो डॉक्टर साहब, मुझसे तो बात ही नहीं हो रही इस टॉपिक पे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं और क्या कहूँ इस पे, बिकॉज इट्स एक्चुअली अ कंप्लीट लैक ऑफ सेंस ऑफ मोरालिटी, कंप्लीट लैक ऑफ सेंस ऑफ कैरेक्टर। और इस पे आप क्या कर सकते हैं किसी दूसरे इंसान के साथ, मुझे समझ नहीं आता इस पे हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज पूरे घर खानदान इन चीज़ों के ऊपर बर्बाद हो जाते हैं। आई थिंक एन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये कि अपनी बच्चियों को इनफ सिक्योरिटी दें कि वो अपने पैर पे जो है वो खड़े हो सके एनी टाइम इन द लाइफ। अगर ज़रूरत पड़े तो अपने पैर पे खड़े होकर अपनी अर्निंग कर सके। दूसरा ये कि बच्चियों को कॉन्फिडेंस दें कि वी आर देयर, ठीक है। पढ़ाएं बच्चियों को, ठीक है। बेटों को शऊर सिखाएं, बेटियों को भी शऊर सिखाएं, लेकिन बेटों को भी शऊर सिखाएं कि ये चीज़ गलत है, गलत और सही का डिफरेंस सिखाएं। अच्छा, मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अब मैंने डॉक्टर साहब ये भी देखा है कि अगर वो बेचारी वाइफ कंप्लेन करती हुई अपने हस्बैंड के पेरेंट्स के पास भी जाती है तो उसके पेरेंट्स क्या कहते हैं, आदमी है वो तो यही करेगा, हाँ। तुम निभाओ, तुम गुजारा करो। They say this. They do say this. I understand they say this, which is absolutely wrong. Which is absolutely wrong. लेकिन वो सिंस उनका बच्चा है, बच्चा हो या बच्ची हो, वो अपने बच्चे को डिफेंड तो करेंगे। वो ये तो हो नहीं सकता कि जो है ये कहेंगे कि नहीं बेटा तुम सही हो, हमारा बच्चा ख़राब है। इन वेरी फ्यू केसेस करते भी हैं, डिफेंड करते भी हैं, बट वो हाँ बेटा तुम देख लो, हम तो समझाते हैं, समझ में नहीं आता। तो और वो साइकियाट्रिस्ट के पास तो आने को तैयार होंगे नहीं कि हम इसको they don't consider this a mental illness. डॉक्टर साहब ये mental illness है? मेंटल इलनेस नहीं है, बट डेफिनेटली एक चीज़ है कपल्स काउंसलिंग। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है जिसकी वजह से काउंसलिंग इन्वेंट की गई है इस चीज़ के लिए। डॉक्टर साहब हस्बैंड वाइफ के बीच में ज़रूरी है कोई इशू हो ही तो इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाए? नॉट नेसेसरली, because at the end when they're explaining it you're like तुमसे मुझे ये नहीं मिला, तुमसे मुझे वो नहीं मिला, तुमसे मुझे ये नहीं मिला, they you know give reasons to the other person, और वो उसको उल्टा इतना गिल्टी करा देते हैं कि तुम्हारी ही वजह से मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गया। बिल्कुल करा देते हैं, और इसे प्रोजेक्शन कहते हैं कि अब गलती अपनी हो लेकिन सामने वाले पे उसको जो है प्रोजेक्ट करो। बहाना तो हमें चाहिए होता है ना कि जो है ये काम हुआ है, इसके पीछे कोई बहाना ढूंढो। तो बहाना क्या है, सामने वाले पे इल्ज़ाम लगा दो, सामने वाले पे सारी ब्लेम डाल दो। वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी रॉन्ग। डॉक्टर साहब एक कॉल है हमारे पास, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? जी मैं मिसेस मिसबा बोल रही हूँ। जी मिसेस मिसबा, कैसी हैं आप? डॉक्टर मानसिर साहब से बात करनी है। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। ये मेरे बहुत फेवरेट हैं, लेकिन मैं बहुत अरसे से उनसे कॉल करती रही हूँ लेकिन कहीं कांटेक्ट नहीं हुआ। आज आपके यहाँ मिल गया, आई एम वेरी थैंकफुल। चलिए जी, अब बात कर लीजिए। मेरा बेटा है, मोहम्मद उस्मान नाम है उनका, और वो इंटर का एग्जाम दे दिया उन्होंने। ठीक है। अच्छा, ही इज नॉट वेरी गुड इन स्टडीज ना। ठीक है। अच्छा, मतलब फर्स्ट डिवीजन तो आ गई है उनकी,
फर्स्ट ईयर में, ठीक है। नॉट वेरी गुड इन स्टडीज लेकिन फर्स्ट डिवीजन आ गए। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? यही मुझे कहना है कि बट जो जिस वो फोकस करता है वो बहुत अच्छा करता है। अच्छा, जैसे हमें लगता है कि वो कंप्यूटर्स बहुत अच्छा करता है। वेरी नाइस। अच्छा, लेकिन यही प्रॉब्लम मुझे हो रही है कि मैं इसको क्या कराऊँ, इंजीनियरिंग साइड में डालूँ, तो इंजीनियरिंग साइड में कौन सी फील्ड के उसके लिए फिजिबल रहेगा। कॉमर्स जो है वो उसने स्टडी नहीं किया है, ही स्टडी इन साइंस ऑल द वे। मिसेस मिसबा, या एक बात तो मुझे बताइए, बिल्कुल। डॉक्टर फैसल आपको ये कैसे बता सकते हैं? नहीं, थोड़ा सा मुझे जरा सा, एक तो ये है कि उनके साथ थोड़ा थायराइड प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, थायराइड प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता है। तो थोड़ा सा मुझे गाइडलाइन थोड़ी, ताकि मैं उसको अच्छे से वो कर दूं कि भाई आप इस तरह मॉनिटर वो समझा दूं कि इस तरह कर लो, आप इस तरह। आपने उससे खुद पूछा है कि उसको? हाँ, तो उससे मैंने पूछा है, तो वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ कह रहा है ना। तो जाने अच्छा, वो तो कह रहा है, तो फिर देखें ज़माना वो आ गया जिसमें बच्चे को वो करने दें जिसमें बच्चा खुश है। आई एम एग्रीड, मैं बिल्कुल उसको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, ना मेरे हस्बैंड को है। वी आर नॉट फोर्सिंग हिम। और ये है कि बस मैं थोड़ा गाइडेंस चाह रही थी आपसे। चलिए जी, हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉल मिसेस मिसबा। सर, वो टाइम जो है ना, टाइम की तो बिल्कुल खत्म भी हो गया है। और दूसरा ये कि आपके वो इस पे फेसबुक पेज का बता दीजिए ना। साइक हेल्प, PSICHELP एक वर्ड है, आप उस पर लिख दें, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। हाँ, ठीक है जी। अब ऐसे ये इशू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इश्यूज जो अभी ये फातिमा का आया था और ये दोनों इश्यूज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। करियर काउंसलिंग में भी बच्चों को बहुत चाहिए होती है, लेकिन अभी हमारा वो टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। मिसेस मिसबा, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। आज हमने बहुत ही एक सेंसिटिव इशू पे बात की, जिसपे बहुत सारी बातें थी करने वाली, जो हम कर भी नहीं सक रहे थे और कर भी सक रहे थे। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं हाँ, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि मैं भी कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था। हम एक काम करते हैं ना, हम एक काम करते हैं, इस पे दोबारा बात कर लेंगे। We can do that, ठीक है जी। बिल्कुल। अभी छोटा सा ब्रेक है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बहुत ही छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद हम आज एपिलेप्सी पे बात करने वाले, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।